नाजरीन, इस कहानी का आगाज एक ऐसे खामोश और पुरअसरार गांव से होता है जो घने जंगल के दामन में छुपा हुआ है, जहां शाम का वक्त सिर्फ सूरज के ओरूब होने का नहीं बल्कि सांसें रोक लेने वाले सन्नाटे का आगाज होता है। गांव के बुजुर्गों की जबानी जो कहानी बयान की जाती है, एक अनदेखे निगहबान का जिक्र बार बार सुनाई देता है। ऐसा निगहबान जो अंधेरे में चलता है और दिखाई कभी नहीं देता। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, चिराग बुझा देते हैं, और जब जंगल की तरफ से सीटी की हल्की सी आवाज आती है तो बच्चे अपनी माँ की चादर में छुप जाते हैं। ये वो गांव है जहां रात सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि सब लोग छुपने के लिए आते हैं। शाम की खामोशी अब मुकम्मल अंधेरे में बदलने लगी थी। हवा थम चुकी थी, परिंदे भी खामोश थे, पर कुछ था जो हल्के कदमों से चल रहा था। और फिर अचानक वो आवाज, वो बारीक सीटी, जैसे किसी ने जंगल की खामोशी को चीर कर पुकारा हो। इस ही लम्हे गांव के एक नौमर लड़के अरमान की सांसें रुक गई। ये वो लम्हा था जब वो दरवाजे बंद होने चाहिए थे, मगर अरमान इस आवाज पर उसे तजस्सुस होने लगा। वो उसकी तलाश में जंगल की तरफ बढ़ा, क्योंकि कभी कभी कुछ आवाजें हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि बुलाने के लिए आती। अरमान ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो घने जंगलों के दरमियान दाखिल होता गया, जंगल अपना रंग बदलने लगा। हर तरफ धुंध, सन्नाटा और बेचैनी। ये वो लम्हा था जहां से उसे वापस मुड़ना आसान न था, मगर कुछ था जो उसे आगे की जानिब खींच रहा था, जैसे दरख्तों के दरमियान कोई राज सांस ले रहा हो। और उसके हर कदम के साथ वो राज नजदीक आ रहा था। जैसे ही अरमान ने कदम आगे बढ़ाए, शदीद धुंध ने उसे घेरना शुरू कर दिया। हर चीज धुंधली होने लगी, मगर सामने दूर रोशन आंखें, जैसे जैसे अंधेरे में जलता हो कोई अंगारा। ना कोई आवाज, ना कोई साया, बस सिर्फ वो दो नजरें जो उसे घूर रही थी। ये वो लम्हा था जब अरमान को पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता चला गया, जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। और फिर अरमान ने कुछ महसूस किया। ना कोई आवाज, ना साया, मगर कुछ था जो उसके पीछे पीछे बगैर आवाज के चल रहा था, खामोश मगर बहुत करीब। ये उस अनदेखे फॉरेस्ट गार्ड की पहली चाल थी, शायर से ज्यादा खामोश और खौफ से ज्यादा करीब। उसने देखा, नर्म जमीन पर कदमों के निशान उसकी रहनुमाई करते रहे, लेकिन अचानक वो निशान भी खत्म हो गए। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा, ना वो रास्ता बचा था और ना ही कोई सराह, जैसे जंगल ने खुद उसके कदम निगल लिए हों। और उसी लम्हे कुछ झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई। कुछ तो था जो छुपा नहीं था बल्कि इंतजार कर रहा था। वो पुराना दरख्त जिसके अंदर एक खेला था, जो जंगल का दिल समझा जाता था, आज अरमान को एक राज दे रहा था। कुछ लिखे हुए, कुंदा किए हुए निशानात, जली हुई लकीरें और अंदर छुपी हुई पुरानी डायरी जिसमें लिखा था एक लड़के का किस्सा जो कभी यहाँ का फॉरेस्ट गार्ड था। अरमान ने समझ लिया था ये सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि ये उसकी अपनी कहानी की शुरुआत थी। पुरानी डायरी ने अरमान के सामने सारे राज खोल दिए जो बरसों से जंगल ने छुपा रखे। वो एक फॉरेस्ट गार्ड, जंगल का निगहबान, वो एक लड़का था जो दूसरों को बचाते बचाते खुद खो गया। वक्त के साथ वो बन गया देखभाल करने वाला वाचर, यानी फॉरेस्ट गार्ड। अब अरमान समझ चुका था ये साया, ये खौफ इस मुहाफिज का दूसरा चेहरा था, और शायद उससे अब वो रास्ता चुनना था। आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में था। वो वाचर, फॉरेस्ट गार्ड सामने था। न हमला किया, न कुछ कहा, बस देखा। अरमान के दिल में खौफ नहीं, एक अजीब सा सुकून उतर आया था। शायद वो दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे। वो लम्हा जब एक अहद मुकम्मल हुआ और नया आगाज हुआ। अरमान के सामने दो रास्ते थे, या तो वापस चले जाना या इस अनदेखे फॉरेस्ट गार्ड जंगल का मुहाफिज बन जाना। ये वो लम्हा था जो अब तक सिर्फ अरमान ही समझ चुका था। तक सिर्फ वो एक साया था। इस वाचर यानी मुहाफिज ने कुछ ना कहा,
खामोशी से रुखसत हो गया और अरमान चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि वो जान चुका था कि हर जंगल अपने निगहबान को खुद चुनता है। अब वो चट्टानों के ऊपर खड़ा सूरज की पहली किरणों का जंगल के मुहाफिज की सूरत में इस्तेमाल कर रहा था।